अभी मैं जहानाबाद के उसी पीड़ित परिवार के पास हूँ जिनका बच्चा जो है, जिनका जो चिराग है 4 दिन से लापता है। 23 तारीख का ही एक घटना है और देख सकते हैं इनके नाना जी हुए, नानी जी हुए और इधर एक बार दिखा दीजिए मम्मी हुए। पिछले 4 दिनों से बच्चा जो है कि लापता है और अभी तक पुलिस का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। पुलिस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ संतावना दिया जा रहा है कि मिल जाएगा, हम लोग खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी जो है कि कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरह का अच्छा से जो है कि खोजबीन नहीं किया जा रहा है। अगर अच्छा से खोजबीन किया जाता तो शायद से जो कि अब तक बच्चा हम लोग पास में होता और इस घर में होता। देख सकते हैं एक बार इस घर का हालात देखिए, एक बार उधर भी दिखा दीजिए। अगल बगल के जितने भी लोग हैं इस घर के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यही से जो कि है, अगर किसी विधायक का बेटा होता, अगर किसी मंत्री का बेटा होता तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे बिहार पुलिस जो है कि पूरा का पूरा स्टेट का पुलिस लग जाता उस बच्चे के पीछे खोजने में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 दिन हो गया है। अगर 4 दिन अगर पुलिस अगर अच्छे से काम कर पाता, खोजने में अगर लग जाता तो मतलब बिहार के किसी भी कोने से या कह सकते हैं कि इंडिया के किसी भी कोने से कहीं न कहीं से मतलब लिंक जरूर खोज लेता कि आखिर बच्चा कहाँ गया और किस तरह से गया है। आखिर वो बच्चा 23 तारीख को घर से निकलता है और ट्यूशन पढ़ने के लिए जो कि बैग लेकर घर से निकलता है और उसके बाद जो कि बच्चा जहानाबाद से लापता हो जाता है। और ये जहानाबाद का आदर्श नगर एरिया है जो कि हमारे साथ बच्चे का नाना जी हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश शर्मा हुआ। कब का घटना है? ये 23 तारीख को 2:30 से 3 बजे की घटना है जी। और वो बच्चा जो है स्कूल से आकर के और ट्यूशन जा रहा था। TCC कोचिंग सेंटर बतीस भंवरिया के पास है जी, जिसमें वो जाकर के और कोचिंग करता था, लेकिन करीब 10 दिनों से नहीं गया था। फिर जो है अपने मन से वो चला गया जी। और वहाँ जो है सो शिक्षक के यहाँ भी नहीं पहुँचा। CCTV कैमरा मतलब कोचिंग में नहीं पहुँचा? हाँ, कोचिंग में नहीं पहुँचा। CCTV कैमरा में देखा गया तो आदर्श नगर से जाते हुए उसका दिखाता है, लेकिन फिर आगे से कोई उसकी सूचना नहीं है। कितने तारीख को आप लोग FIR किए थे? 23 तारीख को FIR किया था। पुलिस के द्वारा क्या बताया गया, क्या सूचना दिया गया आप लोगों को? पुलिस के द्वारा सूचना दी गई कि 24 घंटा देख लीजिए और उसके बाद जो है सो फिर FIR में उसको आज पूरे 4 दिन हो गए, आप लोग ने प्रेशर नहीं बनाया पुलिस पे? सवाल नहीं पूछे कि अब तक कहाँ थे आप लोग, क्यों नहीं खोज पाए अभी तक? मैंने SP साहब से खुद मिला, आवेदन भी दिया। उन्होंने संज्ञान में लिया और कहा कि त्वरित कार्रवाई इस पर कीजिए। इसके बाद जो है FIR लॉन्च हुआ। उसके बाद थाना प्रभारी इसके हैं सुनील कुमार यादव जी, आईओ हैं, और वो जो है सो इसकी देख रेख कर रहे हैं। वो हमारे अधीन में हैं, मोबाइल पर भी उनसे हमारी बातचीत हो रही है। वो कई जगह हमारे साथ भी गए, लेकिन अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। क्या FIR करने से पहले या करने के बाद क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन आए हैं, मतलब अगल बगल से छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए? FIR करने के बाद आईओ साहब आए थे और उन्होंने पूछताछ करके, देख करके, फोटो ले करके घर का और चारों तरफ चौहद्दी लिख करके वो चले गए हैं और कुछ नहीं बोले। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि देखते हैं CCTV फुटेज वगैरह निकलवा करके, और उसके लिए वो मैंने उस स्टेशन पर भी गए, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि उस स्टेशन पर गए, लेकिन कोई जो है तो सूचना नहीं मिली। आज भी बात हुआ है क्या? आज भी बात हुई है उनसे। आज भी उन्होंने कहा कि हम पहले पटना के हम मंगा रहे हैं CCTV कैमरे का फुटेज जो है, और उसके बाद देखेंगे, यदि उसमें नहीं होगा तो फिर गया से हम मंगाएंगे। यही तो उन्होंने आज कहा है। आज जो है कि 4 दिन हो गया है इस बच्चे को भुलाए हुआ। नाम था आदित्य राज, उम्र 10 वर्ष का बच्चा है। आज 4 दिन हो गया है और किसी भी तरह से अभी तक उसका पुख्ता सबूत जो है कि नहीं मिल पाया है पुलिस प्रशासन को कि आखिर वो बच्चा गया कहाँ है, जहानाबाद से आखिर किस क्षेत्र में गया है, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का अभी तक पुलिस प्रशासन के पास जो कि कोई एविडेंस नहीं है। किस क्षेत्र में है, कहाँ है, किस चीज से गया, किसी भी चीज का नहीं, कोई एविडेंस नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कि घुमाया जा रहा है।
4 दिनों में हम बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज कि अगर किसी नेता मंत्री विधायक का बेटा होता तो अब तक वो खोजा जा चुका होता, अब तक वो बच्चा हम लोग के सामने होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस मतलब नॉर्मल से फैमिली को, साधारण से फैमिली को लोग जो है कि सिर्फ और सिर्फ घुमाते हैं। चाहे सिस्टम में कोई भी बैठा हुआ हो, पुलिस प्रशासन में कोई भी बैठा हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों को घुमाने का काम करते हैं। और उन लोगों को तो सिर्फ यही लगता है कि ऐसा केस आते रहता है बार बार, बच्चा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। उन लोग जो है कि मामला को अच्छे तरह से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं परिवार को। पुलिस प्रशासन पे जो है कि जोर दिया जाए, पुलिस प्रशासन पे जो है कि फोर्स किया जाए, ताकि बच्चा का मतलब 4 दिन हो गया है, आखिर बच्चा किस हाल में है, कहाँ है, कुछ भी जब पता नहीं है तो आखिर मतलब किस तरह का सांत्वना दे रही है पुलिस, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा किस तरह से मतलब घुमा फिरा रही है, पूरे परिवार को घुमा फिरा रही है। इस परिवार का हालत देख लीजिए, हम दावे के साथ कर सकते हैं कि 2 दिन से कोई खाया नहीं होगा इस घर में। खाना उन्हें बनता है आपके घर में? नहीं, खाना कोई नहीं खा रहा है, सब लोग जो है तो किसी तरह से जान बचा रहे हैं, रोड तलप रहे हैं। एक बार माँ का हालात दिखा दीजिए, जिस बच्चे का मतलब जिसका लाल जो है कि जिसका जो घर का चिराग जो है वो चिराग नहीं रहेगा तो समझ सकते हैं कि देखिए घर का हालात एक बार देख लीजिए, मम्मी किस तरह से जो कि रो रही है। इस बच्चे इस घर का जो है कि अभी 4 दिन हो गया है, इतना दुर्भाग्य पूर्वक इन लोग जो कि जिंदगी जी रहे हैं, हम क्या ही बयान कर सकते हैं। आते के साथ ही जो है कि चेहरे पर दर्द जो है कि दिख गया। आखिर दर्द होना भी था क्योंकि 4 दिन से अगर कोई बच्चा लापता हो जाता है, 4 दिन से अगर कोई किसी घर का बच्चा जो है कि गायब हो जाता है तो दर्द क्यों न हो, उस परिवार में दर्द क्यों न हो। और पुलिस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ घुमाया फिराया जा रहा है, पुलिस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मतलब बहकाया जा रहा है और घुमाया फिराया जा रहा है कि लोग कि मिल जाएगा। आखिर भाई कैसे मिल जाएगा जब 4 दिन में आप लोगों को जब ये नहीं पता चल पाया कि आखिर बच्चा इस एरिया से कहाँ मतलब किस क्षेत्र में गया, जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चल पाया तो कैसे हम आप लोगों पे भरोसा करें कि बच्चा मिल जाएगा। अगर आप लोग इसी तरह से लेट कीजिएगा, 4 दिन हो गया, कल 5 दिन होगा, परसों 6 दिन होगा, अगर इस तरह से अगर बच्चे के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो क्या पुलिस प्रशासन इस चीज का जिम्मेवार लेगी? क्या इस परिवार का कोई मतलब सहारा लेने आएगा? क्या इस परिवार को कोई देखने आएगा? इस घर का बहुत चिराग है। अगर उस बच्चे के साथ कुछ भी होता है, कहने का मतलब अगर किसी भी तरह का अनहोनी अगर कल हो के परसों हो के होता है तो मान के चलिए कि पुलिस प्रशासन क्या करेगी बताइए। जब बच्चे को खोज नहीं पा रही है तो फिर इस परिवार का मतलब कैसे देखभाल कर पाएगी? इस परिवार का जो है कि कौन जो है इसका सहयोग करेगा इस परिवार का? इस तरह से हमारे बिहार में हमेशा जो है कि एक मिडिल क्लास लोगों को जो कि दबाया जाता है, गरीब लोगों को दबाया जाता है। एक अगर इसी तरह से अगर आप बड़े पहुंच वाले लोग होते तो अब तक जो है कि आपका बच्चा को खोज दिया जाता। अब तक जो है कि ऊपर से हो सकता है कि मोदी जी तक के फोन आ जाता है कि इस बच्चे को खोज दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम किया जा रहा है। अगर 4 दिन तक जो कि बच्चा नहीं मिला तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर बात है। फिर भी लोग जो है कि यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। फिर यहाँ कोई विधायक जी आए हैं? कोई नहीं, कोई से कोई बातचीत कुछ भी? जब पेपर में भी छप चुका, पेपर में छपा था ना, जब पेपर में भी छप चुका है, जब ये चीज जो है कि सामने जो सार्वजनिक हो चुका है, फिर भी जो है कि ना ही किसी विधायक जी को मतलब है, नहीं यहाँ का किसी भी। देखिए अभी तक ये 4था दिन है, अगर कल तक भी पता नहीं चला तो हम यहाँ फिर कल भी आएंगे, अगर परसों नहीं पता चला तो हम परसों भी आएंगे। और हमसे जितना होगा, हमसे जितना भी होगा, और कल अकेले नहीं आएंगे, 2-4 लोगों को लेकर आएंगे, 2-4 और भी हमारे साथ है, जितने भी मीडिया बंधु लोग हैं सभी को लेकर आएंगे, ताकि इस परिवार का जो है कि आवाज जो है कि हम लोग दूर तक पहुंचा पाए और जो है कि सरकार पे प्रेशर आए, ताकि यहाँ के जो कि पुलिस प्रशासन है उन पे प्रेशर आ सके, ताकि पता चल सके कि जल्द से जल्द हम यही कोशिश करेंगे कि पता चल सके कि आखिर बच्चा किस हाल में है, बच्चा कहाँ है और आखिर बच्चा कब मिलेगा हम लोग को। हम लोग जितना जल्द से जल्द हो, क्योंकि 4 दिन हो गया है, हम लोग थोड़ा सा भी समय जो है कि बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। और इस परिवार का हालत ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा भी जो कि और समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। इस वजह से हम लोग चाहेंगे कि जितना दूर से दूर तक जो कि है हम लोग इन लोगों का जो कि इस परिवार का आवाज जो है कि पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आमतौर पे हम ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं, आमतौर पे हम पॉलिटिकल वीडियो बनाते हैं, लेकिन आमतौर पे हम इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। लेकिन आज हम शेयर करने के लिए बोल रहे हैं और फैला दीजिए, पूरे बिहार में फैला दीजिए, पूरे इंडिया में फैला दीजिए, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को एक बार शेयर करके, एक शेयर करके फैला दीजिए, ताकि एक माँ को है एक बच्चा मिल सके, एक बच्चे को है एक माँ से हम लोग मिलवा सके। आप लोग से जितना भी हो सके एक बार शेयर करके फैला दीजिए। और हम लोग जितना भी हो सकता है हम लोग नेता मंत्री विधायक से भी मिलने का कोशिश करेंगे, ताकि जो कि सिस्टम पे प्रेशर आए। जब तक प्रेशर नहीं आएगा,
जब तक हम सभी को पता है कि हमारा पुलिस जो है कि कितना निकम्मा है, हमारे बिहार पुलिस जो है कि कितना निकम्मे हैं और किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से नॉर्मल फैमिली के लोग को बेवकूफ बनाते हैं, हम सभी को पता है। तो आप लोग मतलब किसी भी मिनिस्टर से, आप किसी भी विधायक से जब तक नहीं मिलिएगा, जब तक हमको नहीं लगता कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है किसी भी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को घुमाया जा रहा है। बिल्कुल घुमाने वाली बात है, क्योंकि 23 तारीख की घटना घटी है और आज तक के कोई इसका उत्तर नहीं मिला है। कोई जो है सो हमको संतोषजनक उत्तर ये लोग नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं अभी तक। हाँ, घुमाने का काम कर रहे हैं, जिससे हम लोगों में घबराहट पैदा हो रही है। और आज भी मैंने जाकर के घबराहट तो होना ही था, जब तक ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चा कहाँ है, किस क्षेत्र में गया है, किस हाल में है, जब तक ये नहीं पता चल रहा है तो घबराहट तो होना जरूरी है। आप उसके पेरेंट्स है तो घबराहट तो आपको ही होगी ना। पुलिस प्रशासन को क्या पता, उसके मतलब घर में बच्चा तो उसके घर में है, उसको थोड़े फर्क पड़ने वाला, उसका बच्चा थोड़े कोई गायब हुआ है, किसी मिनिस्टर का बच्चा थोड़े कोई गायब हो गया, वो उसके प्रेशर पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग जो है अब इसी सदमे में जी रहे हैं। कोई खाना वाना नहीं खा रहा है, किसी तरह से एक दूसरे को एक आध दो रोटी खिला करके जी रहे हैं। नींद नहीं आ रही है और घर में रोना कानी होने से हम लोगों की भी नींद उचट जा रही है, सोते नहीं हैं। लगता है कि कहीं से बच्चा आ गया, इस तरह से मैंने मन में भाव जगता है, उचक उचक करके नींद खुल जा रही है। तो हमने अपने स्तर से सभी जगह प्रयास किया, लेकिन कहीं भी सक्रियता लोगों ने नहीं लाई है। इसके लिए मुझे खेद है, दुख है। और